Assalamu alaikum. This is Stan Murray, and today we are going to talk about gain in economy by investing in nutrition. Basically, it's a lecture of HND 503 न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और उसके अंदर जो पहला लेक्चर है वो अब एनएनएस पे है। तो एनएनएस के अंदर जो है वो क्योंकि सारी वैल्यूज हैं तो वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड देम और टू लर्न देम ना। हमें उसके अंदर से हमें रटा मारना, जो वैल्यूज मेनली आती हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसको आप कर लोगे। सेकंड लेक्चर जो है वो आपका ये है कि गेन इन इकोनॉमी, कि कैसे जो है वो अगर हम न्यूट्रिशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट आ सकता है और कितना बेनिफिट आ सकता है। तो पहला जो है वाई टू स्पेंड ऑन न्यूट्रिशन। As of 2015, 159 million children were chronically malnourished as measured by stunting। कहता है कि स्टंटिंग लेवल को चेक करते हुए 159 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्हें देखा गया कि वो क्रॉनिकली बहुत सीवियर मैलनरिश थे। सो दे कैन नॉट अचीव देयर ओन जेनेटिक पोटेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेसिकली होता ये है कि जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस फाइल का पहले। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी तो बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, बच्चे की जो है, जो चिल्ड्रन जो है उनकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी। अब जो ग्रोथ ठीक नहीं होगी तो दे विल नॉट बिकम द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड व्हेन दे विल फेल टू बी a productive part of the society, they will lack लैक इन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस उन्हें फेस करना पड़ेंगे क्योंकि वो एक उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब वो अगर कोई माइंड से वीक है या कोई थिंकिंग एबिलिटी किसी की इतनी अच्छी नहीं है या कोई फिजिकली वीक हो गया है तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट मच वर्क जो कि एक हेल्दी पर्सन कर सकता है। तो इसलिए वो क्या होगा, इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा। एक चीज, अब वो इकोनॉमिकली वीक है तो वो इकोनॉमी पे बर्डन है क्योंकि वो सारी फ्री सर्विसेज को डिमांड करेगा, सारी फ्री सर्विसेज इस्तेमाल भी करेगा। ठीक है, जितनी भी रीजन है वो हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है डेफिनेटली, तो वो इकोनॉमी पे एक बर्डन होगा। ठीक है, इससे बेहतर था कि हम उस बच्चे को जो पहले 2 साल थे उसकी जिंदगी के उसको अच्छी तरह नॉरिश करते, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन का केयर करते, वो सारी जिंदगी के लिए जो है उसको स्टेबल रखती। ठीक है, तो इस तरह न्यूट्रिशन जो है इसको हेल्प करते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो मैनेज होगा वो बीमारियों से उतना ही ज्यादा करीब होगा, और जितनी ज्यादा बीमारियां उतना ज्यादा हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन, और हॉस्पिटल कौन से, गवर्नमेंट बर्डन। तो इस तरह वो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ओवरव्यू इसका यही है। तो अब जो बच्चे होते हैं वो क्रॉनिकली जो मैनेज होते हैं तो उनके बाद क्या होता है, उनका वो अपनी फिजिकल पोटेंशियल जो होता है ना, जो उनका एक्चुअल जितना उन्होंने ग्रो करना था उतना नहीं कर पाते, फिजिकली भी और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का लेवल जहां भी आएगा वहां पे ब्रेन से रिलेटेड है, उनकी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, चाइल्डहुड स्टंटिंग हैज लाइफ लॉन्ग कंसिक्वेंसेस फॉर, जो बच्चों के अंदर स्टंटिंग हो जाती है। स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग होती है बेसिकली हाइट का रुक जाना। ठीक है, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जब नहीं होती तो उसकी वजह से जब हाइट रुक जाती है तो दैट इज नॉन एज स्टंटिंग। तो स्टंटिंग की वजह से क्या क्या नुकसान आते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन एबिलिटी कम हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, पॉवर्टी आएगी, इक्विटी के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मुझे इट इज कंफ्यूजिंग मी। ह्यूमन कैपिटल तो वैसे लोगों को कहते थे। अच्छा, इसके अंदर जो है आगे हमारे पास आ जाएगा एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, इंटेलिजेंस, स्किल एंड हेल्थ, अदर एम्प्लॉयर वैल्यूज, यानी कि कुछ एबिलिटीज समझ लो। ह्यूमन कैपिटल से मुराद है कि मेन स्किल्स, मेन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन जो वर्कर से या स्टूडेंट्स हैं उनसे या इस तरह की चीजों से जो वो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, importantly, malnutrition often exists in an intergenerational cycle. Malnourished mother have double chances to have stunted children. इंटरजेनरेशनल साइकिल क्या होता है कि डेफिनेटली व्हेन अ मदर विल बी मेल नरिश तो उसके जो आगे ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो नेक्स्ट बेबी होगा वो भी मेल नरिश होगा क्योंकि उसने मदर के से ही जो फीड लेनी थी। ठीक है, तो वो जब प्रॉपरली मेल नरिश जो नॉरिश नहीं होगा, जब वो ग्रो करेगा तो वो भी एक प्रोडक्टिव पर्सन नहीं होगा एक, और दूसरा वो डिजीज्ड पर्सन होगा। एंड व्हेन ही विल बी अ डिजीज पर्सन ही विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी हेल्दी नहीं होगी। तो इस तरह ये जनरेशन से जनरेशन साइकिल चलता जाएगा और मेल नरिशमेंट खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है वो उसका नुकसान होता है। इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, ये जर्नल है। ठीक है, सर अल्लाह रखा का ये क्योंकि सब्जेक्ट सर अल्लाह रखा जो है वो ऐसे रट्टे वाली चीजें नहीं पूछते। ठीक है, हाँ जनरली जो कुछ वैल्यूज आएंगी इसके अंदर वो हमें याद करनी है, जो मेन वैल्यूज मैं बता दूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर सर आपको ऐसे आगे कहेंगे इफेक्ट ऑफ malnutrition लिखो और सर कहेंगे यही वाले लिखने हैं, तो ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं कि आप कंसेप्ट लिखें। ठीक है, सर अल्लाह रखा इज अ वेरी गुड टीचर इन दिस सेंस। रिडक्शन इन स्कूलिंग, तो अब malnutrition का सबसे पहला क्या है कि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाएंगे, जो वीक होंगे, जिनको
पढ़ने में मुश्किल, कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, तो डेफिनेटली दे विल नॉट गो टू द स्कूल। लर्निंग पर ईयर ऑफ स्कूल, ठीक है। और ये भी अफेक्ट होती है, जो स्कूल जाएंगे वो लर्न नहीं सही कर पाएंगे। डिलेड स्टार्ट एंड स्कूल एंड रिड्यूस स्कूलिंग अटेनमेंट, डेफिनेटली थर्ड थिंग यही होती है कि जो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाया, जिसका ब्रेन प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाया, या जो फिजिकली प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाया, वो स्कूल भी लेट स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली उसके जो स्कूल पीरियड है वो कम होगा। लोअर अर्निंग, जब ऐसा कोई बच्चा जब ग्रो आउट करेगा, तो या बड़ा हो जाएगा और उसने सही तरह उसकी एबिलिटीज नहीं होंगी, तो डेफिनेटली उसकी उसको दूसरे की निस्बत, क्योंकि वो काम कम करेगा इसलिए उसकी अर्निंग भी दूसरे की निस्बत कम होगी। सब्सटेंशियली डिक्रीज अडल्ट वेजेस, अब जब अर्निंग कम है तो उसी से एक पॉइंट है कि डेली वेजेस अगर कोई बंदा होता है जैसे दिहाड़ीदार जिन्हें कहते हैं, वो उनकी कम होगी, उनकी उनकी जो, इन शॉर्ट, उनको पे कम किया जाएगा ड्यू टू देयर लेस एबिलिटीज, ठीक है। यानी कि अगर कोई डिसेबल है, या कोई कम सही सोच नहीं सकता, किसी की एबिलिटीज कॉग्निटिव एबिलिटी, कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसको क्या काम दिया जाता है, या तो मेज वगैरह साफ कर दिया करो, ठीक है। इससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जा पाएगा, मेज वगैरह साफ करने से ऊपर नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो वो एक इम्पैक्ट पड़ता है। स्टंटेड यंग चिल्ड्रन वर 33% लेस लाइकली टू एस्केप पुबर्टी, वो कहता है कि जो स्टंटेड यंग चिल्ड्रन थे, ऐसे बच्चे जो यंग स्टंटेड थे, यानी कि हाइट उनकी कम थी, वो कभी इतना, क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं हो पाए, वो इतना अच्छा काम है, तो उनके चांसेस पॉवर्टी से निकलने के, गुर्बत से निकल आने के उनके चांसेस 33% कम है दूसरों की निस्बत। लीडिंग टू जीडीपी लॉस ऑफ 4 to 11% इन अफ्रीका एंड एशिया, जो मेल न्यूट्रिशन है वो 4 से लेके 11% का लॉस करवाती है जीडीपी में, अफ्रीका की भी और एशिया की भी। कैसे? हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन, मेडिसिन, उसके अलावा प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कभी उनको खुराक प्रोवाइड करनी, कभी क्या उसके ऊपर सारा काम, ठीक है। उसके अलावा जो जितने वर्कर्स होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट एनी काइंड ऑफ एड और फंडिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर सारा जब वो बर्डन किस पे पड़ता है, एक मुल्क की इकोनॉमी पे पड़ता है। आगे वो कहते हैं इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट से न्यूट्रिशन पे स्पेंड करना क्यों चाहिए। ये वो पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, और इनकी सारी वैल्यूज भी याद रखनी है। ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। मेल न्यूट्रिशन जो है ना, ये 3.5 ट्रिलियन रुपीज पर ईयर जो है वो हमें पड़ती है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड को, और $500 पर इंडिविजुअल, यानी कि पूरी दुनिया में $3.5 ट्रिलियन जो है वो इसकी मेल न्यूट्रिशन की वजह से नुकसान हो रहा है। और एक इंडिविजुअल पे, जो एक मेल न्यूट्रिशन इंडिविजुअल है, उस पे एक साल में $500 तक का खर्चा आता है, ठीक है। अगर हम मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो कितना बेनिफिट आता है। अगर हम स्टंटिंग को कंट्रोल कर लें तो $417 बिलियन की, जो वो ग्लोबली दुनिया में बात हो रही है, जब बचत होगी। अगर एनीमिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो $110 बिलियन की। अगर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए, कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो की जाए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो उसको प्रमोट किया जाए, तो $298 बिलियन की बचत हो सकती है। और अगर वेस्टिंग जो है उसको ट्रीटमेंट दिया जाए तो $25 की ये बचत हो सकती है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल जर्नल इम्पैक्ट्स, ये भी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं एज एन एमसीक्यू और ब्लैंक, ठीक है। दूसरा, अगर $1, ये अब अलग अलग पूछा जाता है। इफ वी स्पेंड $1 टू एंड मैल न्यूट्रिशन वी विल गेट इन रिटर्न, अगर हम मैल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए $1 इस्तेमाल करें, तो इन्वेस्ट करें, यानी कि कोई फूड आ गया, कोई प्रोग्राम के लिए, या उन्हें कोई इंसेंटिव देने के लिए, तो वेस्टिंग अगर हम खत्म करते हैं $1 से, मतलब वेस्टिंग के लिए $1 देते हैं, तो $4 वेस्टिंग हमें वापस करती है, बाय मेकिंग द पर्सन प्रोडक्टिव, ठीक है। या हॉस्पिटल लोड कम करके। स्टंटिंग के लिए $11, एनीमिया से $12। और अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को हम, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है कि 6 मंथ तक बेबी को कोई और चीज ना खिलाई जाए सिवाय मदर मिल्क के, ठीक है, कोई और चीज, पानी भी नहीं, ठीक है, सिर्फ मदर मिल्क दिया जाए, ठीक है। दैट इज टर्म्ड एज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर ये दिया जाए तो $35 जो है वो, सिर्फ $1 लगाया जाए तो $35 जो है वो बचाए जा सकते हैं, रिटेन रिगेन किए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन रिड्यूसिंग malnutrition जनरेट ड्यूरेबल इनअलाइनेबल एंड पोर्टेबल बेनिफिट, ये इसकी वजह से अच्छे और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आते हैं। टाइम लगता है एक बार, लेकिन वो जो जनरेशन जिसने मैल नॉरिश्ड होना था, जब उसके ऊपर आप पैसे लगा देते हो, तो जब वो एडल्ट बनती है तो दे ऑल आर प्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, वो हॉस्पिटल पे बोझ नहीं होते, तो देन यू गेट द रिजल्ट्स। हेल्प अचीविंग रिलेटेड गोल ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इंटरनेशनली जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़े भी थे, ठीक है। उनमें से एक गोल है, उसको ये 2-3 गोल हैं जिनको मैल न्यूट्रिशन पे अगर हम काम करते हैं, या न्यूट्रिशन पे हम काम करते हैं, तो उन गोल्स को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। पहला, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड एलिवेटिंग प्योरिटी, न्यूट्रिशन पे काम करेंगे थ्रू डेफिनेटली एजुकेशन, जब न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, जब बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो वो
स्कूल भी जाएगा, एजुकेशन उसकी अच्छी होगी। दूसरा, वो पॉवर्टी से खत्म हो जाएगा, वो प्रोडक्टिव मेंबर होगा सोसाइटी का। ठीक है, तो हम ये जो एजुकेशन वाला जो 17 सस्टेनेबल गोल में से एक एजुकेशन का पॉइंट है, वो भी क्लियर आउट कर जाएंगे, पॉवर्टी वाले पॉइंट को भी क्लियर कर जाएंगे। इंश्योरिंग न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली इन अर्ली लाइफ कैन परमानेंटली अल्टर एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी एंड मैक्सिमाइज हर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। इन शॉर्ट, ये आसान अल्फाज में मैं इसको थोड़ा सा आसान भी कर दूंगा मजीद। ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है कि जब आप एक इंडिविजुअल की न्यूट्रिशन पे काम करते हैं तो उसकी वजह से वो एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाता है एक सोसाइटी का। आगे आगे गेन्स आफ्टर इंटरवेंशन। ठीक है, कि अगर आप इंटरवेंशन अप्लाई करते हो न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो व्हाट विल यू विल गेट एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ, एजुकेशन स्पेंडिंग, ट्रिगर प्रोडक्टिविटी गेन दैट फर्दर एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेशन स्पेंडिंग होगी, मतलब स्पेंडिंग से मुराद है कि जो जाहिर सी बात है, स्कूल का खर्चा तो उतना ही है, पंखा वही चलना है, मतलब इस सेंस में अगर देखा जाए। ठीक है, एजुकेशन स्पेंडिंग, एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ, ये गेन्स आएंगे। हेल्थ के अंदर एफिशिएंसी आएगी, जो एजुकेशन पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है वो प्रोडक्टिव होगा, जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे दे ऑल विल बी अ प्रोडक्टिव मेंबर। ठीक है, दे ऑल विल लर्न स्पेशली। ठीक है, अच्छे तरीके से वो याद करेंगे। और ट्रिगर प्रोडक्टिविटी गेन, और डेफिनेटली अल्टीमेटली जो है वो, ये तमाम की तमाम चीजें हैं जो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। व्हेन टू इन्वेस्ट इन न्यूट्रिशन, ये अलग पार्ट है। अच्छा, इसके अंदर जब वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करना कब है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, तो ये होते हैं, आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, दे आर, इट इज नोन एज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये वो टाइम होता है एक बेबी के पहले 1000 दिन, वो टाइम होते हैं जिसको आप, कि अगर इसमें अगर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन अप्लाई करो तो सारी जिंदगी वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर इन 2 सालों में ना करें, उसके बाद सारी उम्र जो है उसको न्यूट्रिशन आप देते रहें, उसकी न्यूट्रिशन स्टेबिलिटी की कोशिश करते रहें, वो उस पोटेंशियल पे नहीं जा सकता जितना उसने पहले 2 साल के अंदर जब वो जाना था। ठीक है, तो इस इतने 1000 दिनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये जो है इसके अंदर दे प्रिवेंट डिवास्टेटिंग लाइफ लॉन्ग malnutrition, दे हेल्प चिल्ड्रन टू बी हेल्दी एजुकेटिव प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तीन ही चीजों की हम बात करें, हेल्थ, एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जब 2 सालों में, पहले 2 सालों में काम करेंगे, then 2-3 साल के बाद बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा, जब बड़ा होगा तो वो मतलब हेल्दी भी होगा पहला, और दूसरा जब वो स्कूल जाएगा तो एजुकेटेड प्रॉपरली होगा, और अल्टीमेटली वो प्रोडक्टिव मेंबर बन जाएगा। बिटवीन द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ 1 मिलियन। अब दूसरी वजह क्या है कि 1000 दिनों में इन्वेस्ट करना क्यों है, पहले 1000 दिनों में, थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के जो तीसरा पार्ट है वहां से लेके थर्ड ईयर ऑफ लाइफ तक, बच्चे की जिंदगी के 3 साल, तीसरे साल तक जो है साइनेप्सिस बनते हैं, 1 मिलियन साइनेप्सिस बनता है हर सेकंड में। ठीक है, साइनेप्सिस बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन्स की आपस में इंटरलिंक्स होते हैं, यानी कि पुल होते हैं, दो दो न्यूरॉन जहां पर मिलते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, उसको कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि पहले 3 साल के अंदर प्रॉपर ब्रेन की डेवलपमेंट होनी होती है। तो अगर आप इन 3 सालों के अंदर, या इन शॉर्ट पहले 1000 जो दिन है, उनमें अगर प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाए तो ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होगी। ब्रेन जब डेवलपमेंट होगी तो ब्रेन सीधा, तो सारा बंदा जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा, और डेफिनेटली इट विल हेल्प इन लर्निंग बिहेवियर एंड हेल्थ ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन। आगे आ जाता है एन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉर न्यूट्रिशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता होता है वो फ्रेमवर्क वाला है, लेकिन वो ये नहीं है। ठीक है, तो बच्चे मिक्स आउट कर देते हैं, तो एग्जाम्स के पास बात कर लेंगे वो कौन सा आता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। In 2012, with the aim of improving nutrition, the 176 members of World Health Assembly endorsed। अच्छा, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क दिया न्यूट्रिशन का, 176 मेंबर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। फोकस पॉइंट इनके क्या क्या थे, स्टंटिंग, के स्टंटिंग को हमने कम करना है 40% से, बाय 40%। एनीमिया को कम करना है 50% से। ठीक है, लो बर्थ वेट को कम करना है, चाइल्ड ओवरवेट को कम करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 1 to 6 मंथ, और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, और वेस्टिंग को लेस देन 5% पे लेके जाना है। तो ये उनके टारगेट गोल्स है, फोकस पॉइंट जिन्हें कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट था कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन के ऑब्जेक्टिव, वाई दे वांट टू इन्वेस्ट, तो उसमें कहा था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है, कि आप जितने लगाएंगे आपको उससे ज्यादा वापस बच जाएंगे। ठीक है, स्पेयर हेड बेटर इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस, कैटलाइज प्रोग्रेस टुवर्ड रिड्यूसिंग malnutrition। तो इन शॉर्ट ये बेटर इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस थी, और दूसरा ये था कि ये malnutrition को कंट्रोल करेंगी, और अल्टीमेटली इकोनॉमिकली बेनिफिट्स आ जाएंगे।
सम ऑफ द टारगेट स्टंटिंग एंड वेस्टिंग आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब स्टंटिंग और वेस्टिंग स्पेसिफिकली खुद भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। तो जब हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं तो डेफिनेटली हम इन चीजों को भी कंट्रोल करते हैं। स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, हंगर है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर अभी आपने पढ़े पॉवर्टी पढ़ा, ठीक है। अन एजुकेशन, जो उसको इलिटरेशन कहते हैं, वो भी बड़ा, उसको भी कवर करेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीजें सिर्फ मैल न्यूट्रिशन पे काम करने से जो है वो हल हो जाएंगी। यहाँ से कुछ आपको एमसीक्यूज वगैरह मिल जाते हैं। अमाउंट टू अचीव गोल $10 पर चाइल्ड एनुअली एंड $70 बिलियन ओवर 10 ईयर इन एडिशन टू करंट बजट फॉर। उस टाइम पे उन्होंने जो अमाउंट डिसाइड की थी, वो उन्होंने कितनी, 2012 में, जब उन्होंने कहा था कि हाँ, पर चिल्ड्रन, पर चाइल्ड, जितना एक बच्चे के लिए, जितने बच्चे एनरोल होंगे ना इस प्रोग्राम में, उनके लिए पर चाइल्ड जब $10 रखे जाएंगे एनुअली, ठीक है। एंड $70 बिलियन ओवर 10 ईयर इन एडिशन टू करंट बजट फॉर, ठीक है। और जो करंट बजट उसका था, जो पहले से बजट डिसाइडेड था, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किया गया कितना, कि 10 साल में, यानी कि जो डिसाइड हो गया उसके बाद जो है वो 70 बिलियन डॉलर जो है वो मजीद 10 सालों के अंदर जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। 10 सालों में डिवाइड करके, या जिस तरह भी उसको, ठीक है। इम्प्रूव, अच्छा, इसके जो है वो इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, इम्प्रूविंग फीडिंग प्रैक्टिसेस, प्रो ब्रेस्ट फीडिंग, सोशल पॉलिसीज, ये डिफरेंट जो प्रोग्राम है, डिफरेंट चीजें हैं जो उसके अंदर जो है वो ऐड की गई थी। उसके अलावा वाटर सैनिटेशन, वुमेन एजुकेशन, फूड अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट दैट शुड बी कीप अंडर कंसिडरेशन टू। ऊपर वाले पॉइंट जो है वो मेन है, ये जो है ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे कि इनके ऊपर भी जो है वो काम किया जाना चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट ये थे, ये सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कि प्रेग्नेंट वुमन की न्यूट्रिशन को देखा जाए, नॉन प्रेग्नेंट वुमन की न्यूट्रिशन को देखा जाए, प्रेग्नेंट के बाद बच्चे हैं तो बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर देखा जाए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो मैंने अलग अलग कर दिए थे, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग से पॉइंट दो निकाल लिए। इंप्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन और माइक्रो न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन। सप्लीमेंटेशन होता है कि डायरेक्टली फूड को देना, ठीक है, सॉरी, डायरेक्टली सप्लीमेंट देना। और फोर्टिफिकेशन होता है कि फूड के अंदर चीज को इनरिच करके उसको देना, ठीक है। द वर्ल्ड नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 बिलियन पर ईयर अबव करंट लेवल ओवर 10 ईयर टू अचीव द ग्लोबल टारगेट फोर। उसने कहा था कि $70 बिलियन जो है 10 सालों में दिए जाएंगे, यानी कि एक साल में $7 बिलियन, ताकि स्टंटिंग एनीमिया, ब्रेस्ट फीडिंग और सीवियर वेस्टिंग वगैरह को रोका जा सके। और समराइज रिजल्ट बेनिफिट आफ्टर इन्वेस्टमेंट, तो जब इन्वेस्टमेंट की गई उसके बाद रिजल्ट जो आए उसमें देखा गया कि 65 मिलियन केसेस ऑफ स्टंटिंग विल बी रिजॉल्व। ये इन्होंने रिजल्ट जो है, सॉरी, डिसाइडेड थे कि इतने होने चाहिए। 65 मिलियन केसेस स्टंटिंग के रिजॉल्व होंगे, ये नहीं आएंगे, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते ये, इस तरह की वैल्यू सर नहीं पूछते। 265 मिलियन अनीमिया के, 2025 तक 91 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो वेस्टिंग के, और 105 मिलियन बच्चे जो हैं वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड होंगे। और उनकी जो है वो 10 सालों के अंदर ये उनके टारगेट से, कि इतने इतने हमने टारगेट फुलफिल करने हैं। प्रिवेंशन ऑफ एटलीस्ट 3.7 मिलियन चाइल्ड डेथ अवर्टेड, ठीक है। 3.7 मिलियन चाइल्ड डेथ को हम रोकेंगे। इकोनॉमिक गेन में उन्होंने कहा बाय कंट्रोलिंग स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन बेबीज, anemia in mother and improving breastfeeding, both of them will lead to better cognitive development of baby, that will lead to learning, educational achievement। इन शॉर्ट में ये कह रहे थे कि मदर की हेल्थ को भी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी हेल्थ को भी देखा जाएगा, और उसके अलावा बच्चे की जो स्टंटिंग वेस्टिंग है वो उस कंडीशन को, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एनीमिया वगैरह की कंडीशन को देखा जाएगा। और जब इन कंडीशन को देख के इनको सॉल्व किया जाएगा, और उससे अल्टीमेटली द बोथ ऑफ देम, स्पेशली जो चाइल्ड है वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक गेन आएगा। ये एक टेबल बना हुआ है, स्टंटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, वेस्टिंग, बेनिफिट फॉर एवरी $1। यानी कि अगर आप $1 स्टंटिंग में लगाएंगे तो $11 आपको वापस मिलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग में लगाएंगे तो $35 मिलेंगे, एनीमिया में लगाएंगे तो $12 मिलेंगे, और वेस्टिंग में अगर आप वेस्टिंग को खत्म करने के लिए $1 लगाएंगे तो $4 आपको मिलेंगे रिटर्न में, ठीक है। और इनके बेनिफिट्स जो है ये ओवरऑल लिखी हुई है, ये पर डॉलर लिखी हुई है, और ये ओवरऑल लिखी हुई है। $417, $110, $298 और $25, ये जर्नल लिखी हुई है स्टेटमेंट, और ये पर डॉलर लिखी हुई है, तो ये आपने याद करनी है। After comparing benefit cost ratio across intervention program with different methodology, found that there are very high economic return to investment in nutrition। वो कहता है कि जब ओवरऑल देखा गया तो उसके अच्छा, ये पूरी फाइल के अंदर आपने अभी तक क्या पढ़ा है? कुछ वैल्यूज याद की हैं, ठीक है। कुछ आपने इकोनॉमिक से रिलेटेड देखा कि कैसे इकोनॉमी के ऊपर न्यूट्रिशन जो इम्पैक्ट करती है, 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट आपने देने के, पहला पॉइंट आपने वैल्यू याद की, दूसरा ये याद किया। तो आपने तीसरा पॉइंट जब आपने यही याद किया है कि इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन न्यूट्रिशन, बिकॉज ये इकोनॉमी के ऊपर जब एक
बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट होता है, और इसके इससे जो है रिटर्न्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो बार बार डिफरेंट लैंग्वेजेस में या डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में जो है वो उसको रिपीट किया जा रहा है। आगे जो आ गया की स्टेप इन इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन। तो इन्वेस्ट इन हाई इम्पैक्ट, जो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, जेहन में रखना होता है। तो उनमें कहते हैं इन्वेस्ट इन हाई इम्पैक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। ऐसे इंटरवेंशन में जो है वो इन्वेस्ट करना है जो हाई इम्पैक्ट है, जिनका असर ज्यादा आएगा, जिनके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। ठीक है, लो लेवल पे काम नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रेंथन पॉलिसी अक्रॉस सेक्टर सो दैट न्यूट्रिशन इज फुली इंटीग्रेटेड, कि न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट तक रहे, हर डिपार्टमेंट जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनके अंदर न्यूट्रिशन को इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है, सेक्टर्स के अंदर, जैसे फूड सिक्योरिटी का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, वाटर एंड सैनिटेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज हैं, तमाम की तमाम पॉलिसीज के अंदर न्यूट्रिशन को लाजमी इंक्लूड किया जाए। अगर एग्रीकल्चर है तो उससे न्यूट्रिशन का फैक्टर निकाला जाए। एजुकेशन है, तालीम है, किताबों के अंदर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि एजुकेशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, और हाउ दे कैन बी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी पर्सन। ठीक है, ट्रैक एंड रिपोर्ट, पहला क्या है कि हाई इम्पैक्ट न्यूट्रिशन में करना है, अक्रॉस सेक्टर करना है, ट्रैक एंड रिपोर्ट स्पेंडिंग एंड इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन अक्रॉस सेक्टर्स। और ट्रैक करना है और रिपोर्ट करना है जितनी भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप एजुकेशन के अंदर न्यूट्रिशन को इंक्लूड करना चाहते हो तो नई बुक्स, नए रिसाले या कुछ बुक्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्पेसिफिक बनाओगे, या लोगों को आगाह करने के लिए पम्फलेट्स बनाओगे, तो उसकी इम्पैक्ट, उसकी स्पेंडिंग आएगा, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आया उसको ट्रैक करना है, उसको चेकआउट रखना है कि कितना हमें बेनिफिट आ रहा है, और उसके साथ साथ उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आगे ये कुछ वैल्यूज हैं पाकिस्तान एंड न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान ने न्यूट्रिशन के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड उससे क्या बेनिफिट्स आए हैं। इस्लामाबाद के अंदर मल्टी मैल न्यूट्रिशन कॉस्ट पाकिस्तान यूएस $7.6 बिलियन एंड 3% जीडीपी एनुअली। हर साल मैल न्यूट्रिशन की वजह से 3% जीडीपी का नुकसान होता है, और जो रकम के अंदर $7.6 बिलियन है। और ये रिपोर्ट दी थी पाकिस्तान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सन ने एट द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये आपने याद रखनी है वैल्यूज, और इनके ये एब्रीविएशन भी आपने याद करनी है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि सन स्टैंड फॉर, डब्ल्यूएफपी स्टैंड फॉर, और ये पाकिस्तान जो है वो उसके मुतालिक है, वेयर पाकिस्तान स्टैंड, ये पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं। इन पाकिस्तान मोर देन 1,77,000 चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे। 5 साल की उम्र से पहले ही 1,77,000 बच्चे हर साल मर जाते हैं ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। ड्यू टू malnutrition चिल्ड्रन एंड मदर, यानी कि बच्चों में कुछ, कई केसेस में बच्चों में malnutrition है, कई केसेस में मदर ही malnutrition है, तो वो आगे बेबी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इम्यून हो या पूरे कंडीशन को सर्वाइव कर सके। मोर देन 90 मिलियन केसेस ऑफ डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अमंग चिल्ड्रन। ये भी वैल्यूज इतनी याद करने वाली नहीं, आपको एक आइडिया होना चाहिए। जो जो वैल्यूज याद करने वाली मैंने बता दी हैं, वही रिटर्न्स वाली वैल्यूज ज्यादा याद करनी है। ठीक है, और क्योंकि ये वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, 90 मिलियन, 177 मिलियन, तो आपके पास हो सकता है लेटेस्ट डाटा, आपके पास स्लाइड्स वाला डाटा नहीं है, आप कहते हैं नई स्लाइड्स है, लेटेस्ट डाटा ये कहता है। तो इसलिए इस तरह की चीजें जो है वो पूछी ही नहीं जाती। ड्यू टू पुअर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड जिंक डेफिशिएंसीज की वजह से क्या होता है, 90 मिलियन केसेज हैं जिनमें डायरिया है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखा जाता है। ये वो दो बीमारियां जो बच्चों के अंदर बहुत फैलती हैं, और मेल नॉरिश बच्चों के अंदर तो बहुत ज्यादा फैलती है, क्योंकि उनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होती है एंड दे आर नॉट इम्यून प्रॉपरली। ठीक है, मोर देन 2/3 ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग एनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी। 2/3 अवाम जो है, यानी कि 66% ऑफ पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो क्या हैं, स्टंटिंग से, एनीमिया से, या आयोडीन डेफिशिएंसी, किसी एक चीज से जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और इसकी वजह क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रॉपर नहीं होती। जब व्हेन दे डोंट हैव द इनफ एनर्जी, तो दे विल बिकम वीक एंड वीक एंड वीक। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी आ गई, और अनीमिया जो आयरन की जब वजह से होता है, आयरन एक मिनरल है और मिनरल एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मोर देन 10 मिलियन वर्किंग अडल्ट एक्सपीरियंस क्रॉनिक वीकनेस एंड फटीग ड्यू टू एनीमिया। और 10 मिलियन वर्किंग अडल्ट जो है, यानी कि जवान जो है, वो सुस्ती का शिकार हैं, और जो है वो अ, सुस्ती और थकावट का शिकार है। जैसे हमारी मीटिंग में वैसे 18-19 बच्चे हैं, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो बाकी सारे क्या हैं, सुस्ती का शिकार हैं, दे आर वर्किंग एडल्ट्स, और उनमें अनीमिया है। वैसे मोस्टली पीपल में अनीमिया है, हमारे वालों में बेशर्मी है। So that's what all about gains in economy by investing in nutrition। इसके अंदर से ऐसा जो है वो स्टार्ट वाला कुछ याद करने वाला पहला पेज मैं आपको बता देता हूँ। पहले पेज में से आपने सारा करना है, दूसरा पेज ये बॉक्स करना है, तीसरे पेज में ये आपको जनरली आपको चीज़ें पता है। ठीक है, तो इसका इतना नहीं, ऑब्जेक्टिव्स क्या लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और ये इतना कोई नहीं पूछी जाती चीज़ें। ये जो है
ये आप पर बात हो गई है। हाँ, ये भी अब इतनी वैल्यूज नहीं पूछी जाती, इसको समराइज हल्का फुल्का इसको पढ़ के एक बार पेपर से पहले अगर आता है तो आप हल्का फुल्का पढ़ सकते हो। अच्छा, इकोनॉमिक गेन्स ये समझ आ गया होगा, ये आगे भी आएंगे इस तरह की चीजें, तो वहां याद कर लेंगे, यहाँ रहने दो इसको। ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए जहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद की स्टेप्स, और ये वाला जो पाकिस्तान वाला डब्बा है ये आपको याद होना चाहिए, सही है। ये नीचे वाले भी वैल्यूज जो है, ये क्या हो गया, कितने मर गए, कितने जी रहे हैं, किसको कितने, तो ये यूजुअली चेंज होती रहती है वैल्यू, तो ये इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज अल्लाह हाफिज, यू कैन से ओके इन द chat box if you don't have any question.